Now, today we will discuss the topic solution. Okay, from chapter Is Matter Around Us Pure? This is of class 9 chemistry chapter. Okay, now what is solution? Now in this chapter, इस chapter में आप शुरू में आप क्या पढ़े थे? What is matter? Okay, matter क्या है? What is matter? Matter, anything or everything which occupy space and have some mass is known as matter. ठीक है, मैटर के बारे में पढ़े थे, जिसको दो भाग में डिवाइड किए थे, प्योर एंड इम्प्योर. प्योर में क्या क्या देखे थे? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंस. ओके, एंड इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? मिक्सचर होता है. ठीक है, मिक्सचर आर द इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, मिक्सचर को भी फिर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आ जाता है? ट्रू सॉल्यूशन. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये टॉपिक मिक्सचर का जो होमोजीनियस पार्ट है उसमें क्या आता है? सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन. ओके, नाउ homogeneous mixture of two or more substances. What is solution? Solution is the homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, दो तीन कंपोनेंट लेकर के उसको मिक्स करते हैं, यदि थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, होमोजीनियस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. क्या क्या होता है सॉल्यूशन में? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, जब भी कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें दो पार्ट होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या कहते हैं? विच आर इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड विच आर इन लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे? उसको सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट भी हो सकता है, तीन कंपोनेंट भी हो सकता है, जैसे आपका एरेटेड ड्रिंक्स. ठीक है, आयोडीन इन वाटर, शुगर इन वाटर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है. लेकिन कभी कभी शुगर भी रहता है, NaCl भी रहता है, सॉल्ट भी रहता है और वाटर भी रहता है, वो भी आपका सॉल्यूशन ही कहलाएगा. ठीक है ना, ORS गुड़ में क्या होता है? चीनी भी होता है, नमक भी होता है, पानी भी होता है, वो भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा, लेकिन वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा. व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी मीन्स टू. यदि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, मतलब दो ही सब्सटेंस है, दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. तो यहाँ हमको किसके बारे में जानना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, तीन या चार भी हो सकता है सॉल्यूशन में, लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में. इसमें दो ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा जो कम अमाउंट में होता है और एक सॉल्वेंट होगा जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है. ठीक है, नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. ब्रास. ठीक है, शुगर इन वाटर, पानी में यदि चीनी को मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है? कम अमाउंट में होगा. ठीक है, वाटर क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में. तो जो कम अमाउंट में चीनी है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, ज्यादा अमाउंट में हमने क्या लिया? वाटर लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे. ठीक है, आयोडीन इन वाटर, आयोडीन को यदि वाटर में डालते हैं, आयोडीन इन लेस अमाउंट नोन एज सॉल्यूट, एंड वाटर क्या होगा? लार्ज अमाउंट में रहेगा, उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट. ठीक है, एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक मतलब कोई भी हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेस करके डाला रहता है. ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में उसमें क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और लेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है. ब्रास, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. ब्रास क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन. उसमें भी दो चीज रहता है, जिंक रहता है और कॉपर रहता है. 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक रहता है. ठीक है ना, तो हम जैसे नॉर्मली क्या सोचते हैं कि यदि किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया जाए तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है. सॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, वो 9 टाइप्स का हो सकता है. ठीक है ना, यदि हम सॉलिड को लेंगे सॉल्वेंट, तो उसके साथ सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को सॉल्यूट के रूप में ले सकते हैं. ठीक है, तो भी सॉल्यूशन बनेगा. यदि हम लिक्विड को सॉल्वेंट के रूप में लेंगे, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लेंगे तो कम अमाउंट में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ठीक है, और गैसियस सॉल्यूशन यदि बनाते हैं तो उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या लेंगे? गैसियस लेंगे, गैसियस पार्टिकल लेंगे, और कम अमाउंट में क्या रह सकता है? सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, गैस भी रह सकता है. तो इस तरह से 9 टाइप्स का सॉल्यूशन हमको जानना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं? सॉलिड.
ठीक है। तो यदि ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है और कम अमाउंट में भी सॉलिड है तो क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। दिस इज सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे अभी आपको एग्जांपल हम दिए थे ब्रास में क्या होता है 70% कॉपर एंड 30% जिंक। तो ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। ज्यादा अमाउंट में भी सॉलिड है और कम अमाउंट में भी सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है मतलब सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है। तो क्या होगा, एमालगम डेंटल फिलिंग, मतलब आपके क्या है जो एमालगम हम लोग दांत फिलिंग में यूज करते हैं, टीथ फिलिंग में यूज करते हैं, तो उसमें क्या रहता है एमालगम वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि ये मरकरी है, ठीक है। मरकरी को सिल्वर में मिलाया जाता है। मरकरी क्या रहता है, स्मॉल अमाउंट में होता है और सिल्वर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। तो मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो कम अमाउंट में क्या हो गया हमारा, लिक्विड हो गया, मतलब सॉल्यूट क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, सॉलिड हो गया। तो एमालगम डेंटल फिलिंग इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यदि सॉलिड ज्यादा अमाउंट में और गैस कम अमाउंट में, तब क्या होगा, निकल का सरफेस पे यदि हाइड्रोजन जो है एडजॉर्ब होता है, कोई रिएक्शन में हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या चीज का एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। ओके, नाउ इफ लिक्विड इन लार्ज अमाउंट, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में, सॉलिड कम अमाउंट में, तो कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सब क्या चीज का एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है, सॉलिड कम अमाउंट में। सी वाटर में भी आप देखिएगा लिक्विड क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्ट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। फिर लिक्विड यदि ज्यादा है और लिक्विड यदि कम है, मतलब सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है। एग्जांपल इज अल्कोहल, मिल्क। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, लिक्विड सॉल्यूशन यदि मिक्सिबल है, एक दूसरे में पूरा तरह से घुलनशील है, तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यदि दो लिक्विड लेते हैं और वो घुलनशील नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। Now liquid in large amount, gas in small amount, जैसे सोडा वाटर जो भी आपको बताए थे, एरेटेड ड्रिंक में क्या होता है, ज्यादा लिक्विड होता है और कम अमाउंट में गैस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, ठीक है। यदि आपका गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है, ठीक है, गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है, तो क्या होगा, जब हम आयोडीन का सब्लिमेशन करते हैं उस समय आप देखेंगे एनवायरनमेंट में क्या जाता है, सब्लिमेट होकर के आयोडीन पार्टिकल जाता है, तो उस समय क्या है, आयोडीन पार्टिकल्स कम रहता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स कम रहता है और गैस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एज ए सॉल्वेंट एंड सॉलिड एज ए सॉल्यूट। ओके, नाउ यदि गैस सॉल्वेंट है, लिक्विड आपका सॉल्यूट है, ह्यूमिड एयर एनवायरनमेंट में गैस ज्यादा है और जो मॉइस्चर रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आपका ज्यादा अमाउंट में गैस है और स्मॉल अमाउंट में लिक्विड है। एंड गैस एयर क्या है, दिस इज मिक्सचर ऑफ गैस, ज्यादा अमाउंट में भी गैस है और स्मॉल अमाउंट में भी गैस है। सो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर। ओके, तो ज्यादा अमाउंट में जो भी रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानना है, तो दो ही चीज रहेगा, एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। ओके, now this 9 type of solution I think so it's clear for you. Now see some properties of solution, ठीक है। होमोजीनियस इन नेचर, जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब क्या होगा, थ्रू आउट जो उसका यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा। जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं तो कभी नहीं कह सकते कि नीचे वाला पानी ज्यादा मीठा होगा, ऊपर का पानी कम मीठा होगा। थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब भी रहेगा तो होमोजीनियस जरूर रहेगा। ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन प्रेजेंट इन सेम फेज, जब सॉल्यूशन बन गया, एक बार यदि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया तो वो एक ही फेज में रहेगा, फिर आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, टोटल मिला के एक ही फेज आपको दिखेगा। इसमें मेनली सॉल्यूशन क्यों इतने अच्छे से घुल जाता है, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है जो कम अमाउंट में रहता है, जिसको सॉल्यूट कहा जाता है, उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, इट इज वेरी लेस इन डायमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस 10 to the power -9। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। तो उसके पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज, उसका डायमीटर क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, इतना छोटा होता है, इसलिए वो पूरी अच्छी तरह से घुल जाता है।
ओके। नाउ पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो हमको नेकेड आई से दिखाई कभी नहीं देगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। यदि सिंपल फिल्टर पेपर यूज करेंगे और फिल्टर करना चाहेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा मटेरियल, नमक पानी लीजिए, फिल्टर लीजिए, उसको अंदर डालिए, क्या होगा, सारा का सारा नीचे चला जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा, ऊपर रेसिड्यू में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यदि हम चाहेंगे कि सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर यूज करके फिल्ट्रेशन से अलग कर दे सॉल्यूट का सॉल्वेंट को, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ना सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। स्टेबल मीन्स क्या हुआ कि अभी यदि नमक पानी बनाया, आप कुछ देर बाद भी आएंगे तो वो नमक पानी वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा देर छोड़ देंगे तो नमक जाकर नीचे बैठ जाता है। नाउ व्हाट इज दिस नोन एज सॉलिड स्टेबल। इसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। यदि पहले स्टेबल था, जैसे था वैसे बाद में भी, तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, सो पाथ इज नॉट विजिबल। सॉल्यूशन का पाथ विजिबल नहीं होगा, उसको हम लोग नहीं देख सकेंगे। व्हाई इज इट सो, बिकॉज साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज टू स्मॉल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। यदि लाइट उसमें डालते हैं, बीम ऑफ लाइट यदि उसमें डालते हैं तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा। यदि स्कैटरिंग नहीं होता है तो हमको वो विजिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन का पाथ इसलिए विजिबल नहीं होता है। सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यदि हम सॉल्यूट मिला चुके हैं, ऐसा कि अब और मिलाएंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सपोज कीजिए यू हैव टेकन वाटर, एक बीकर में वाटर ले लीजिए, उसमें चीनी मिलाते जाइए। एक ऐसा समय आएगा जब फर्दर और चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, मतलब अब वो सैचुरेटेड हो गया। जितना वाटर का कैपेसिटी था उतना उसमें चीनी घुल चुका है, अब और नहीं घुलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बताया जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए हम पानी और चीनी लिए हैं और पूरी तरह से चीनी को मिला दिए और अब वो सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद भी आप देखेंगे यदि उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं, थोड़ा सा यदि टेम्परेचर को राइज कर देते वाटर का, तो देखेंगे फर्दर और चीनी उसमें डिसॉल्व होने लगा। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बताते हैं। ओके, और सैचुरेटेड के सॉल्यूशन के पहले का जो स्टेज है, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, जब तक ले उसमें घुल रहा है, चीनी जब तक उसमें घुलते जा रहा है, तब तक के स्टेज को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक वो उसमें घुल रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब घुलना बंद हो गया है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और मटेरियल जाके नीचे बैठने लगा, उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सैचुरेटेड बिकम्स अनसैचुरेटेड अपॉन हीटिंग। यही अभी आपको हम बताएं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा जब उसको हम हीट करेंगे, क्योंकि हीट करने से उसका थोड़ा सा कैपेसिटी और बढ़ जाता है घुलने का। ठीक है, तो यदि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं तो वो फिर से थोड़ा अनसैचुरेटेड हो जाता है। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। यदि पूरी तरह से सैचुरेटेड कर दिए किसी चीज को, ठीक है, सैचुरेशन हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ली है और उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे, सपोज कीजिए फ्रीज में रख देते हैं, आप एक करके देख सकते हैं, एकदम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पानी और चीनी का बना लीजिए और उसको क्या कीजिए, फ्रिज में डाल दीजिए। ठीक है, कुछ देर बाद आप देखेंगे जब फ्रिज से निकालेंगे तो उसमें व्हाइट पार्टिकल्स ऊपर में नजर आने लगे। क्या उसको बोलते हैं, दैट इज द सुपर सैचुरेटेड स्टेज। ओके, नाउ सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट वाटर। यदि पानी आप लेते हैं, जैसे अभी सबसे एग्जांपल दे रहे हैं, सब पानी ले रहे हैं, तो पानी में यदि किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, वाटर में यदि हम कोई सॉल्यूट को मिलाते हैं और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और यदि कोई ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के यदि और कोई सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूशन बना है, देन इट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड तभी लगेगा जब हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिए हैं। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल है ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ब्रोमीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसको मिला करके यदि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दैट विल नॉट नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट में क्या लिए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में यदि ब्रोमीन को डाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब पानी लेंगे
तभी सॉल्यूट उसमें घुलेगा, तब उसको एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। और पानी एक ऐसा चीज है जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन में आता है कि विच लिक्विड इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। So this is very important for you. All terms are supersaturated, unsaturated, saturated, aqueous solution, non-aqueous solution. Give an example of non-aqueous solution. All are very important for you. Okay. Now this is all about solution and properties of solution. Now for next topic, must see my next video.